ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ वाली वीडियोज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੀਨਸ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ कि अगर ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ? डॉट प्रोडक्ट। सैकेंड नेम वाज द डॉट प्रोडक्ट। ये असी स्टडी किया है ना। हुण अज दी वीडियो दे विच जिहड़ी असी स्टडी करांगे वैक्टर इनटू वैक्टर विल बी अ वैक्टर क्वांटिटी। जिहड़ा अज दा टॉपिक है वो हैगा जिहड़ा अज दा टॉपिक है वो हैगा साडे कोले वैक्टर प्रोडक्ट। वैक्टर प्रोडक्ट का मतलब है भी जिहड़ा तुहाडे आंसर दे विच आऊगा वो तुहाडे कोले वैक्टर आऊगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਮ ਹੈ क्रॉस प्रोडक्ट। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मान लो ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ दैट इज़ मान लो ए एक वैक्टर है ठीक है तो बी एक वैक्टर है। दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस लगाया डॉट नहीं लगाया तो यदा जो आंसर आएगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। जोड़ा साइन थीटा है इट इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड जोड़ा एन कैप है इट इज़ द यूनिट वैक्टर। यूनिट वैक्टर की दसदा सानू हमेशा डायरैक्शन दसदा है। ये इसे करके लगाए हैं ताकि जो रिजल्टेंट बने हैं वो साढ़े को एक वैक्टर क्वांटिटी होवे क्योंकि वो एक डायरैक्शन एसोसीएट हो। किमें समझते हैं? मान लो सपोज दिस इज़ योर ए वैक्टर ठीक है तो दिस इज़ योर बी वैक्टर तो इन्होंने दोनों के विचकार जो एंगल है वो थीटा है। असें की करना है इसकी डायरैक्शन फाइंड आउट करने लिए भी रिजल्टेंट की डायरैक्शन किधर नूं होगी? राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इनू। सिंपल राइट हैंड रूल। अपने सज्जे हाथ दियाँ उंगलां ए वैक्टर दे वल फैलावांगे बी वल करल करांगे तो जिहड़ा थंब होगा जिहड़ा साडा अंगूठा होगा वो दसूगा डायरैक्शन ऑफ द रिजल्टेंट भी जिहड़ा ए क्रॉस बी का आंसर है वो किधर नूं आ रहा है? इस डायरैक्शन वाल आ रहे ठीक है। तो हम आप ड्रॉ तो कर नहीं सकते इस डायरैक्शन में बट पता लग गया ए क्रॉस बी। तो इत्थे असी राइट हैंड रूल लगाना समझ लग गई। तो असी ये डायरैक्शन जी हैगी आराम नाल फाइंड आउट कर सकते हैं भी किधर नूं जाऊगी रिजल्टेंट की डायरैक्शन। राइट हैंड रूल दे नाल अपनी फिंगर्स में मैं दोबारा दसन लगी हाँ अपने फिंगर्स में ए वैक्टर वाल पॉइंट करो उस तो बाद इनू करल किधर नूं करना है जिधर नूं बी डायरैक्शन है बी वैक्टर है। तो जो थंब होगा वो की दसूगा ए क्रॉस बी की डायरैक्शन नूं दसूगा। क्लीयर हो गया? जे मान लो तुसी कहोगे भी एंगल थीटा ये है कि असीं ए वाला एंगल लै सकते हैं ये एंगल हो जाऊगा 360 डिग्री माइनस थीटा। असीं हमेशा जिहड़ा एंगल लैना है वो स्मॉल लैना है ठीक है। असीं इस करके किहड़ा एंगल लवांगे? थीटा एंगल लवांगे। क्लीयर होई भी ए क्रॉस बी किवें फाइंड आउट करना ठीक है। हुण असीं करांगे ए क्रॉस बी का कुछ न्यूमैरिकल प्रॉब्लम्स ताकि सानू ये चीज़ चंगी तरह समझ लग जाए। उस तो पहला न्यूमैरिकल्स कराने तो पहला एक चीज़ होर कराऊंगी ऑर्थोगोनल यूनिट वैक्टर्स किस तरह फॉलो करेंगे इसनूं। साडे कोल ऑर्थोगोनल यूनिट वैक्टर्स किहड़े-किहड़े सीगे? ऑर्थोगोनल यूनिट वैक्टर्स किहड़े-किहड़े सीगे? आई कैप जे कैप एंड के कैप। यूनिट वैक्टर ऑर्थोगोनल यूनिट वैक्टर सीगे एक्स डायरैक्शन वाल लै लैंदे सी असीं आई कैप वाई डायरैक्शन वाल लै लैंदे सी असीं जे कैप जैड डायरैक्शन वाल लै लैंदे सी असीं के कैप। हुण मैं की सिखाया तुहानूं दैट इज़ ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। हुण मैं ए वैक्टर की जगह के उत्ते आई वैक्टर लै रही हाँ बी वैक्टर की जगह के उत्ते जे वैक्टर लै रही हाँ। अपनिया फिंगर्स नूं आई वैक्टर वाल रखिया जे वाल करल किता थंब परपेंडिकुलर टू द बोर्ड
है ना, थंब जिहड़ा हैगा वो परपेंडिकुलर है बोर्ड तो, तां फिर ये किधर नूं हो जाऊगा अलोंग द के वैक्टर। के वैक्टर नूं इस तरह ड्रॉ जरूर किया है बट इट इज़ इन दिस डायरैक्शन। क्लीयर? तां की हो जाऊगा साडे कोले आई द मैग्नीट्यूड, जे द मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन आई एंड जे कैप 90 डिग्री, साइन 90, यूनिट वैक्टर केड़ा हो जाऊगा के कैप। आई दा मैग्नीट्यूड कितना हुंदा है 1 हुंदा है, जे दा मैग्नीट्यूड भी कितना हुंदा है 1 हुंदा है, साइन 90 की वैल्यू 1, आंसर कितना आ जाएगा के कैप। तो इत्थों जो मैंने कहा सी स्टार्टिंग दे विच दैट वैक्टर मल्टीप्लाई बाय वैक्टर इज ऑल्सो अ वैक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली तुसी कर सकते हो जे क्रॉस के क्रॉस आई, जे क्रॉस के करांगे मैग्नीट्यूड ऑफ के दोनों के विचकार एंगल साइन 90 इंटू जे वाल फिंगर्स ने, ठीक है, के वाल नूं करल कीतियां, के किधर नूं है इस डायरैक्शन वाल नूं है साडा, जे वाल फिंगर्स जे वाल साडियां फिंगर्स सीगियां, के वाल नूं मैं करल करूँगी, जे वाल हथ रखिया के वाल नूं करल किता, किधर नूं जा रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। तो आंसर कितना आ जाऊगा इत्थे आई कैप डायरैक्शन दे वल है ते आई कैप उस डायरैक्शन दे वल है। एवें रखांगे हथ नूं, देखो इधर देखो के कैप नूं रखिया हथ नूं के कैप वल, उस तो बाद आई कैप वल फिंगर करल कीतियां, थंब किधर जा रहे हैं जे कैप वल। तो आंसर कितना आ जाऊगा इहदा जे कैप। समझ गए? सिंपल साइक्लिक फॉर्म दे विच भी इहनूं याद कर सकते हो, हर बारी बना के देखना जरूरी नहीं हैगा। इत्थे लिख लो आई, इत्थे लिख लो जे, इत्थे लिख लो के, सर्कल चलूगा आई क्रॉस जे इज़ के क्रॉस जे इज़ आई क्रॉस जे अगेन की आ गया के। बट अगर सर्कल उल्टा चलाओगे, अगर सर्कल उल्टा चलाया के क्रॉस जे किता, के क्रॉस जे किता तो आंसर आऊगा माइनस आई। जे सर्कल उल्टा चलाया तो आंसर माइनस च, जे सर्कल सीधा चलाया तो आंसर प्लस दे विच। हाँ होती है 4 6 8 9 9 4 13 14 5 22 25 27। समझ लग गया बच्चे? ये आई क्रॉस जे इज के वेक्टर, जे क्रॉस के इज आई वेक्टर, के क्रॉस आई इज जे वेक्टर। सीधा एवं जा रहे हैं आई टू जे, जे टू के, जिमें अल्फाबेटिकली जाते हैं, ए तो बाद बी, बी तो बाद सी, देन आंसर इज डी। सिमिलरली आई इंटू जे हो रहा है, देन आंसर विल बी के, जे तो बाद के आ रहा है, आंसर विल बी आई, के तो बाद आई आ रहा है, आंसर विल बी जे। बट अगर से उल्टा चले जे आई क्रॉस के कितना तो आंसर आऊगा माइनस जे, जे के क्रॉस जे कितना तो माइनस ए, जे क्रॉस आई कितना तो माइनस के, जे आई क्रॉस के कितना तो आंसर कितना आ जाऊगा माइनस जे। ठीक है, ये चीज़ समझ लानी है। सिंपल ये लगा रहे हैं, राइट हैंड रूल लगा रहे हैं। जिधर पहला वैक्टर जिधर इतना है उधर आधा हाथ रख लो, दूसरा फिंगर किधर कर ले जिधर दूसरा वैक्टर तो थंब होगा थोड़े को तीसरे वैक्टर की डायरेक्शन दस दूंगा, मतलब वो प्रोडक्ट की डायरेक्शन दस दूंगा। इन्हीं गल समझ लगी? अगर इस तरह का हैगा, अगर क्वेश्चन इस तरह देता सिंपल कराने लगी हैं, सुन लो समझ लो। अगर ए वेक्टर इस तरह देता विद कंपोनेंट्स, बी वेक्टर देता विद जिस तरह के कंपोनेंट्स, तो तुसी कल्ले कल्ले नूं बैठ के आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के करोगे तो बहुत टाइम लग जाऊगा। ये एक सिंपल सा ट्रिक है, इनू किस तरह सॉल्व करना है। सिंपल तुसी करना है ए क्रॉस बी, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आंदा है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आंदा है येस और नो इन द मैथमेटिक क्लास? नो, ओके, आई विल टेल यू। सिंपल दो डंडियां लगाओ, ठीक है। इत्थे लिखो आई कैप, इत्थे लिखो जे कैप, इत्थे लिखो के कैप, ठीक है। उसके बाद ये तीनों कंपोनेंट्स लिख दो, ए वेक्टर दे ए एक्स, ए वाई, ए जेड। बी दे कंपोनेंट्स लिख लो बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड, ठीक है जी। इन्हें लिख लिया, इन्हें तो लिख लेंगे। फिर की करना है, आई कैप लिखो,
3 तो 2 का बनावांगे। किवें बनावांगे? जिधर आई कैप है उधरली इनू रोज़ बोलते हैं, इस तरीके नाल इनू बोलते हैं कॉलम। इनू की बोलते हैं? रो। इनू बोलते हैं कॉलम। कॉलम जिमें खंबे खड़े होंगे ने ना, एवें जो करिए सारे खड़े होए एवें मन। रो जिमें तुसीं बैठे हुए हो चेयर अदे ते टेबल्स दे उत्ते, दीज आर द रोज। असीं की करना है? असीं की करना है? जिधर आई कैप लै रहे हैं वो वाली रो छड्ड दो ते वो वाला कॉलम छड्ड दो, जिहड़ा बाकी बच गया उन्होंने इत्थे लिख लो। ठीक है, ठीक है, इन्नी गल समझ लगी। सेकेंड हुण बारी आ गई जे दी। जदों जे कैप लिखना है विद नेगेटिव साइन लिखांगे। ये भी उवें करना है, जिधर जे कैप आ रही है, जिहड़ी रो च आ रही है, जिहड़े कॉलम च आ रहे हैं उन्होंने छड्ड दो। ये वाली रो च आ रही है ते वाले कॉलम च आ रहे हैं छड्ड दो। बाकी चीज़ जिहड़ी आह बच गई, आ बच गया, आ बच गया ते आ बच गया, लिख लो। की लिखांगे? ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। हो गया। हुण आ गया के कैप। जिहड़ी रो च आ रहे हैं और रो नूं छड्ड दो, जिहड़े कॉलम च आ रहे हैं कॉलम नूं छड्ड दो, जिहड़ा बच गया वो लिख लो। ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। उस तो बाद की करना है, इन्ना समझ लग गया। इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे, इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे विद माइनस साइन, इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे, इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे विद माइनस साइन, इनू इहदे नाल, इनू इहदे नाल, ये बन जाऊगा हुणे बन जूगा। इनू अगर सॉल्व करांगे आई कैप ए वाई इंटू बी जेड, इट विल बी ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई। ठीक है जी। उस तो बाद आ गया माइनस जे कैप ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स। ठीक है, प्लस के कैप की वैल्यू लिखो ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स। तो ये साढ़े को नैट रिजल्ट बन गया ए क्रॉस बी का। समझ गए किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करना है अगर थोड़े को कॉम्पोनेंट्स की फॉर्म के दिता होया होवे। जिन्होंने नहीं समझ लग गया हाथ खड़े कर दो, मैं रिपीट कर दूँगी। कितने नहीं समझ लग्या गुड़िया? नाम मैनू याद नहीं इसलिए गुड़िया तो काके ही कहना पैना मैनू। हाँ बच्चे कितने नहीं समझ लग गया? आ समझ लग गया? इत्थे अड़क गए। इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जदों पहला लैफ्ट हैंड लैफ्ट वाला लिख लिया ए वाई इंटू बी जेड लिख लिया, फिर उस बाद की लिखांगे नैगेटिव साइन दे नाल ए जेड इंटू बी वाई। सिमिलरली इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई किया ए एक्स इंटू बी जेड, इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई किया ए जेड इंटू बी एक्स विद द नेगेटिव साइन। सिमिलरली इन दिस केस। क्लीयर? इन्नी गल समझ लगी सारा नू? बस ये आंसर आ गया। इस तो अगे नहीं, इस तो अगे बस कॉम्पोनेंट्स दिते हुए होंगे तो यस तुम दस्या भी तरीका किमें है। हुण क्वेश्चन कराऊंगी तो ईजिली समझ लगूगा। ठीक है, क्वेश्चन कराने लगी हैं बहुत सौखा हो जाऊगा। हाँ कुछ बोले से समझ नहीं लग गया मैंने। चलो एक क्वेश्चन देनी है, 2 मिनट बस एक क्वेश्चन दे रही है, सौखा है दे रही है। ए वेक्टर की वैल्यू हैगी है 2 आई कैप 3 जे कैप 5 के कैप। बी वेक्टर की वैल्यू हैगी है 2 आई कैप ओनली। सिंपल ए क्रॉस बी करना है क्योंकि ये साइन थीटा कटना मुश्किल है। हर बार साइन थीटा किमें कटोगे? जो थीटा नहीं दिता है होगा तो वो वास्ते आंसर तो कटना है। तो असीं करांगे सिंपल वही आई कैप लिख लो, जे कैप लिख लो, के कैप लिख लो।
ए दे कंपोनेंट्स की आ जाएंगे 2 3 एंड 5, बी दे कंपोनेंट्स की आ जाएंगे 2 0 एंड 0। आई कैप लिखांगे, आई कैप लिखांगे, ए नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे, इहनूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे 0 0, ठीक है। उस तो बाद माइनस जे कैप करांगे, माइनस जे कैप ए नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे, ए नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे 0 माइनस 10 प्लस के कैप करांगे मतलब इनू छाड़ दो तो इनू छाड़ दो, इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे तो इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे, इट विल बी 0 माइनस 6। आंसर कितना आ जाऊगा 0 इंटू आई कैप 10 इंटू जे कैप माइनस 6 इंटू के कैप। दिस इज आंसर। ईजीली निकल गया ना। वो यही तरीका है अगर तुम ईजीली आंसर कढ़ना चाहते हो विदाउट इनवॉल्वमेंट ऑफ थीटा एंड यूनिट वैक्टर्स, कल्ले कल्ले नूं लैके बैठोगे, आई कैप इंटू जे कैप नूं के कैप करोगे तो इन्ना कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा तरीके दे नाल आंसर आ जाता। क्लीयर भाई।